Hello viewers, welcome to our channel Creative English for You. So let's start today's video. तुम चुप्पी कब तोड़ोगे? तुम चुप्पी कब तोड़ोगे? यानी When will you break the ice? When will you break the ice? यानी तुम चुप्पी कब तोड़ोगे? नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुमने टूटता हुआ तारा देखा? क्या तुमने टूटता हुआ तारा देखा? यानी डिड यू सी द शूटिंग स्टार? डिड यू सी द शूटिंग स्टार? शूटिंग स्टार का मतलब होता है टूटता हुआ तारा। मैं इस कार से काम नहीं चला सकता। मैं इस कार से काम नहीं चला सकता यानी आई कांट मेक डू विद दिस कार। आई कांट मेक डू विद दिस कार यानी मैं इस कार से काम नहीं चला सकता। खाना खत्म हो गया है। खाना खत्म हो गया है यानी द फूड हैज रन आउट। द फूड हैज रन आउट यानी खाना खत्म हो गया है। रन आउट यानी खत्म। उसे फास्ट फूड पसंद नहीं था। उसे फास्ट फूड पसंद नहीं था यानी ही डिडंट लाइक फास्ट फूड। ही डिडंट लाइक फास्ट फूड यानी उसे फास्ट फूड पसंद नहीं था। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, तुमने मेरा दिल जीत लिया। तुमने मेरा दिल जीत लिया यानी यू हैव वॉन माई हार्ट। यू हैव वॉन माई हार्ट यानी तुमने मेरा दिल जीत लिया। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैं 1 मिनट में आया। मैं 1 मिनट में आया यानी आई विल बी बैक इन अ मिनट। आई विल बी बैक इन अ मिनट यानी मैं 1 मिनट में आया। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं जल्द ही घर पहुंच रहा हूँ। मैं जल्द ही घर पहुंच रहा हूँ यानी आई एम रीचिंग होम सुन। आई एम रीचिंग होम सुन। सुन यानी आपका खाना ठंडा हो रहा है। आपका खाना ठंडा हो रहा है यानी योर फूड इज गेटिंग कोल्ड। योर फूड इज गेटिंग कोल्ड। कोल्ड यानी ठंडा। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, इन्वर्टर ठीक से काम नहीं कर रहा है। इन्वर्टर ठीक से काम नहीं कर रहा है यानी इन्वर्टर इज नॉट फंक्शनिंग वेल। इन्वर्टर इज नॉट फंक्शनिंग वेल। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, ऐसी कार मेरे पास होना मेरा सपना था। ऐसी कार मेरे पास होना मेरा सपना था यानी हैविंग सच अ कार वॉज माई ड्रीम। हैविंग सच अ कार वॉज। भोजन करते समय मुंह बंद कर रखो। भोजन करते समय मुंह बंद रखो यानी शट योर माउथ वाइल ईटिंग। शट योर माउथ वाइल ईटिंग यानी भोजन करते समय मुंह बंद रखो। नेक्स्ट, कपड़ों को अलमारी से बाहर निकालो। कपड़ों को अलमारी से बाहर निकालो यानी टेक द क्लोथ्स आउट ऑफ द अलमीरा। टेक द क्लोथ्स आउट ऑफ द अलमीरा। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, इसके जिम्मेदार तुम हो। इस मैं इससे काम चला लूंगी। मैं इससे काम चला लूंगी यानी आई विल मेक डू विथ इट। आई विल मेक डू विथ इट। मेक डू का मतलब होता है काम चला लेना। उसने मुझसे 1 गिलास पानी मांगा। उसने मुझसे 1 गिलास पानी मांगा यानी शी आस्क्ड मी फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर। शी आस्क्ड मी फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर। उसने मुझसे 1 गिलास पानी मांगा। अगर उसका बस चलता तो वह मुझे मार डालती। अगर उसका बस चलता तो वह मुझे मार डालती यानी इफ शी हैड हर वे शी वुड किल मी। इफ शी हैड हर वे शी वुड किल मी। किल का मतलब होता है मारना। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम बुखार के बहाने स्कूल नहीं गए। तुम बुखार के बहाने स्कूल नहीं गए यानी यू डिडंट गो टू स्कूल ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ फीवर। यू डिडंट गो टू स्कूल ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ फीवर। ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ यानी के बहाने। चिंता करने की जरूरत नहीं है मैं आ जाऊंगा। चिंता करने की जरूरत नहीं है मैं आ जाऊंगा यानी नीडलेस टू वरी आई विल कम। नीडलेस टू वरी आई विल कम। आई विल कम यानी मैं आ जाऊंगा। वह इस मोबाइल से काम चला लेगी। वह इस मोबाइल से काम चला लेगी यानी
शी विल मेक डू विद दिस मोबाइल, शी विल मेक डू विद दिस मोबाइल यानी वह इस मोबाइल से काम चला लेगी। चुपचाप मत बैठो चुप्पी तोड़ो, चुपचाप मत बैठो चुप्पी तोड़ो यानी डोंट सीट क्वाइटली ब्रेक द आइस, डोंट सीट क्वाइटली ब्रेक द आइस। मेरी नींद सुबह 4 बजे टूट गई, कहने की कोई ज़रूरत नहीं है कि वह पागल है, कहने की कोई ज़रूरत नहीं है कि वह पागल है यानी नीडलेस टू से दैट ही इज़ मैड, नीडलेस टू से दैट ही इज़ मैड यानी कहने की ज़रूरत नहीं है यानी नीडलेस टू से। जैसे ही हम बाहर निकले बारिश शुरू हो गई, जैसे ही हम बाहर निकले बारिश शुरू हो गई यानी as soon as we stepped out it started raining, stepped out का मतलब होता है बाहर निकलना और it started raining यानी बारिश शुरू हो गई। नेक्स्ट, मैंने उसकी आवाज़ पहचान ली, मैंने उसकी आवाज़ पहचान ली यानी आई रिकॉग्नाइज्ड हिज वॉइस, आई रिकॉग्नाइज्ड हिज वॉइस, वॉइस यानी आवाज़ और रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचान। अगर मेरा बस चलता तो मैं पूरे दिन काम नहीं करता, अगर मेरा बस चलता तो मैं पूरे दिन काम नहीं करता यानी इफ़ आई हैड माई वे आई वुड नॉट वर्क दी होल डे, इफ़ आई हैड माई वे आई वुड नॉट वर्क दी होल डे यानी पूरा दिन। नेक्स्ट, वह मुझसे किताबें देने के बहाने मिला, वह मुझसे किताबें देने के बहाने मिला यानी ही मेट मी ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ गिविंग बुक्स, ही मेट मी ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ गिविंग बुक्स यानी किताबें देने। नेक्स्ट, मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई है, मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई है यानी आई हैव रन आउट ऑफ फ़ोन बैटरी, आई हैव रन आउट ऑफ फ़ोन बैटरी। अगर मेरा बस चलता तो मैं उसके साथ होता, अगर मेरा बस चलता तो मैं उसके साथ होता यानी इफ़ आई हैड माई वे आई वुड बी विथ हिम, सॉरी, इफ़ आई हैड माई वे आई वुड बी विथ हर। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों होता है यानी वाई डज इट हैपन ओनली विद यू, वाई डज इट हैपन ओनली विद यू यानी तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। नेक्स्ट, मैं उसके पास पैसे देने के बहाने गया, मैं उसके पास पैसे देने के बहाने गया यानी आई वेंट टू हर ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ गिविंग मनी, आई वेंट टू हर ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ गिविंग मनी। अगर मेरा बस चलता तो मैं उससे शादी कर लेता, अगर मेरा बस चलता तो मैं उससे शादी कर लेता यानी इफ़ आई हैड माई वे आई वुड गेट मैरिड विथ हर, इफ़ आई हैड माई वे आई वुड गेट मैरिड विथ हर। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, अमन के साथ ही ऐसा क्यों होता है, अमन के साथ ही ऐसा क्यों होता है यानी वाई डज इट हैपन ओनली विथ अमन, वाई डज इट हैपन ओनली विद अमन, अमन के साथ ही ऐसा क्यों होता है। उसने मुझे पढ़ने के बहाने बुलाया, उसने मुझे पढ़ने के बहाने बुलाया यानी शी कॉल्ड मी ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ स्टडिंग, शी कॉल्ड मी ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ स्टडिंग, स्टडी का मतलब। Thank you guys, thank you for watching my video, and if you want such more videos then please do like, share and subscribe to my channel. Thank you so much for watching.